उपस्थित होकर के शिव को अपना गुरु बनाने की बात करते हैं और चर्चा के माध्यम से उस शिव गुरु से अपना जुड़ाव करते हैं, क्योंकि जुड़ाव में चर्चा को अहम भूमिका है। महादेव को अपना गुरु बनाने के उद्देश्य से शिव चर्चा के आयोजन की जाती है और लोगों को बताने के लिए, क्योंकि दूसरों को बताने में आपका मन स्वतः समझने लगता है कि शिव हमारे गुरु हैं। जैसे आप दूसरे के लिए अगर मेहंदी पीसते हैं तो आपका हाथ में स्वतः मेहंदी लग जाता है। ठीक उसी तरह से दूसरों को पढ़ाने में आप स्वतः पढ़ जाते हैं। कहा गया है कि विद्या जितने बांटते हैं उतने बढ़ता है। उसी तरह से शिव चर्चा, शिव गुरु के विषय में जितने आप लोगों को बताइएगा उतने शिव आपके गुरु होते जाएंगे। यही विज्ञान है। शिव चर्चा में कोई ऐसा चीज नहीं है कि विश्वास करने की चीज है। सब जो है प्रैक्टिकल है, सब चीज आप देख रहे हैं। इसमें 3 सूत्र की बात कही गई है। पहला में दया मांगना है और यही 3 सूत्र में ब्रह्मांड की सारी चीजें समाहित कर दी गई है। पहला सूत्र में दया मांगना है। अपने गुरु महेश्वर से मन ही मन भाव प्रवेश करना है उनको कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। चूंकि महादेव शरीर में नहीं हैं तो आप भाव देकर ही उनसे संबंध बना सकते हैं। जैसे देवता को भाव देकर करके आप संबंध बनाते हैं, अपने संकट से निजात पाते हैं, उसी तरह से महादेव को गुरु भाव दे करके आप अपनी समझ पैदा कर सकते हैं और जिस समझ से सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि समझ के अभाव में ही समस्या आती है और उन्हीं समस्या के समाधान के लिए तन मन धन तंत्र मंत्र और जंत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला सूत्र में हम कहेंगे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। तो इतना गुरु कहे तो महादेव को आगे आपको कुछ कहने के लिए नहीं बच गया, क्योंकि आप किसी को गुरु मानते हैं, किसी के आगे सर झुकाते हैं, यानी उसको आप स्वीकार कर लेते हैं। राजा को भी स्वीकार करते हैं, जो ताकतवर है उसके आगे सर झुकाते हैं तो उसको स्वीकार करते हैं। तो उसी तरह से महादेव को जब आपने गुरु कहा तो महादेव को स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने से बड़ा कोई चीज नहीं है। उपवास और क्या बोलता है, हवन जाप से कहीं बहुत अधिक गुना महत्वपूर्ण रखता है उनको स्वीकार करना। तो पहला सूत्र में कहते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। फिर कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, माने सर झुका देते हैं उनके पास कि हम आपके पास सीखने आए हैं, हमको कुछ ज्ञान नहीं है। तो जैसे आप कह दिए कि हमको ज्ञान नहीं है, तो फिर महादेव आपको दंडित काहे के लिए करेंगे? जैसे आपका बच्चा शुरू में कहे कि माता जी हमसे गलती हो गया है, तो उसको फिर आगे दंड देते हैं, उसको समझाते हैं, फिर उसको मदद करते हैं। तो पहला सूत्र में हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, माने जैसे हैं आप स्वीकार कर लिए। दूसरा में कह दिए कि हम आपका शिष्य हैं, माने हम कुछ नहीं जानते हैं, हम असमर्थ हैं। अब फिर आगे कहते हैं मुझ पर दया कर दीजिए। तो जब आप गुरु है ये हैं, मैं कुछ जानबे नहीं करता हूं, तो आप दया न कीजिएगा। और उस दया से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि उनकी दया के अभाव में ही समस्या उत्पन्न होती है, जिसका समाधान के लिए आपको परिवार का, आपको धन का, आपको मन का, आपको जगह का, आपका सब चीज का जरूरत होता है। इसलिए पहला सूत्र में इस लोक का सबसे बड़ा काम आप कर लिए, ले लिए, मांगने वाला काम कर लिए। अब इससे आगे कुछ मांगने का नहीं है। दूसरा सूत्र में आइए
दूसरा सूत्र में क्या करते हैं, आप कहते हैं कि शिव हमारे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। यह बात को सुनाने, समझाने और बताने के काम को शिव गुरु चर्चा कहते हैं। यहां पर शिव गुरु चर्चा का आयोजन हुआ तो कोई आया, कोई नहीं आया, कोई आया तो लेट से आया, कोई आया तो 2 मिनट में चल गया। देखिए, वास्तव में शिव गुरु पर चर्चा में हम भी नहीं आ पाए हैं, महादेव की दया नहीं हुई है। हर भोला हर शिवा का संकीर्तन जब होता है उस समय सभी लोगों को उपस्थित रहना चाहिए। ठीक उसी समय जैसे आपके डीसी साहब जनता दरबार लगाते हैं, उस समय सभी विभाग के हेड वहां उपस्थित रहते हैं। मुख्यमंत्री जी लगाते हैं, वहां उपस्थित रहते हैं सभी विभाग के हेड। जिनका विभाग का जो समस्या रहा है उनको ओवर कर दिया जाता है। और जैसे हरा भोला हर शिवा का समस्या समाधान संकीर्तन खत्म हुआ, वो सब लोग अपना चले जाते हैं। इसलिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि हरा भोला हर शिवा का जो संकीर्तन होता है उसमें जरूर भाग लें। ये नहीं कि आज ही कमुआ कर लेंगे, आज वो कमुआ कर लेते हैं, तनि सुन वो कर लेते हैं, तो नहीं। एक के दिन शिव चर्चा में जाइए, लेकिन एकदम पूरा समय दीजिए। ये को दिन तो महादेव का पूरा वर्ष महीना में हिस्सा होता है, उस दिन पूरा महादेव का काम करेंगे। नहीं है तो अपना बगल वाला से साझा कर लीजिए। खाना बनाना है तो रात के खाना बना दीजिए। जैसे नैहर उहर जाते हैं, चाहे अपना कोई काम में जाते हैं तो खाना बना लेते ना हैं। चाहे कहूँ ट्रेन पकड़ना होता है तो रात के खाना सवेरे सुबह का खाना शाम को बना लेते ना हैं। उसी तरह से शिव चर्चा में आना है, उस दिन पहले से एकदम तैयारी हो जाएगी कि हाँ कल हमको शिव चर्चा में जाना है। वहां के बाद ही हम काम को वैल्यू देंगे। जब पूर्णतः निर्भर हो जाइएगा तब महादेव आपके हो जाएंगे। जैसे आप लोग महाभारत देखे होंगे, जब तक द्रौपदी अपनी साड़ी पहनी हुई थी, कृष्ण इधर उधर घूम रहे थे, और जब हाथ उठा दी तो कृष्ण उपस्थित हो गए। ये तो सब लोग आप लोग देखे हैं। उसी तरह से एक दिन भी अगर शिव गुरु कार्य के लिए, शिव चर्चा में आने के लिए आप समय देते हैं तो साहब कह के गए हैं कि 4 घंटा का शिव चर्चा 40 वर्ष के शिव के पूजा के बराबर है। और शिव की पूजा सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए अगर चर्चा में आप सही समय पर उपस्थित होते हैं और उसका लाभ लेते हैं तो सब पूजा भी हो जाता है। दूसरा में हम दूसरे को बताने, समझाने, सुनाने का प्रयास करते हैं ताकि दूसरा व्यक्ति महादेव को अपना गुरु बनाए। यह काम 3 तरह से होता है। कोई काम, जैसे और घर का काम आपको 3 तरह से होता ना है, उसी तरह से ये भी काम 3 तरह से होता है। तन से, मन से, धन से। अति उत्तम काम तन से है कि अपने शरीर से शिव गुरु की बातें लोगों को बताइए, समझाइए और सुनाने का प्रयास कीजिए। दूसरा काम है, तन से आप नहीं शिव चर्चा में जा पाए क्योंकि घर गृहस्थी को संभालते हुए शिव चर्चा में जाना है, तो मन से सोचिए क्या मैंने शिव गुरु कार्य में नहीं गया, मैं भी जाता, महादेव दया कीजिए। अच्छा, महादेव नहीं भी गए तो मन से सोचिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करके पूरे संसार के लोगों को शिव का शिष्य बनने के लिए मुझ पर दया कर दीजिए। ये तो घर हूं बैठल काम कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है मन मन सोचने में। दिन भर में मशीन है, बहुत बार बात सोचते हैं आप। दूसरा काम कह सकते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करके मेरे पूरे राज्य के लोगों को शिव का शिष्य बनने के लिए मुझ पर दया कर दीजिए। उसके बाद और नीचे उतरिए, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर करके मेरे जिला के सभी लोगों को शिव का शिष्य बनने के लिए मुझ पर दया कर दीजिए। दूर का बात नहीं समझ में आता है, असर देखना है ना कि आप हम सोचते हैं उसका क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले आप सोचिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं,
आपका सबसे नजदीकी जो है, मेरे हस्बैंड को अपना शिव का शिष्य बनने के लिए दया कर दीजिए। वो तो आपको नजर आएगा कि हम दया मांगे तो नजर असर हुआ कि नहीं हुआ, अब फायदा भी आपको हो जाएगा। दूसरा काम कहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका दीदी जो पीछे खड़ा है वो आगे आगे बैठ जाइए, चर्चा कभी भी बैठ करके सुनना चाहिए। मेरे बेटा, जो बेटा का आप नाम ले दिए, बेटी, जिस बेटी के बारे में कहना है उसको कहिए दया करके शिव का शिष्य बनने के लिए मुझ पर दया कर दीजिए। ये बात तो कह सकते हैं। सारी चीज बेटा बेटी के लिए कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं हस्बैंड के लिए, तो शिव को शिव का शिष्य होने के लिए महादेव से दया नहीं मांग सकते। और जब महादेव गुरु महादेव होंगे तो महादेव अपने जवाब ले लेंगे उनका, तो आपको चिंता नहीं रहेगी कि उनके लिए खाना बनावें, उनके लिए कपड़ा साफ करें, सब अपने आप महादेव करेंगे। कपड़ा बिना आपके साफ कर ले भी होता ना है साफ, लॉन्ड्री में नहीं होगा, पैसा रहेगा तो लॉन्ड्री में भी हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम महादेव से दया मांगेंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जो जो आपके नजदीकी है पहले उसी के लिए दया मांगिए कि उसको शिष्य बना दीजिए महादेव दया करके। अपने भी बनने के लिए महादेव से दया कीजिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। फिर पूरे परिवार के लोगों को शिव का शिष्य बना लीजिए। इस तरह से आप ऐसे भी शिव गुरु कार्य कर सकते हैं। तीसरा काम है धन से। धन से कैसे काम शिव गुरु का चर्चा होता है। देखिए चर्चा के आयोजन में पैसा लगा ना है, ये चर्चा के आयोजन में पैसा लगा है, उसी तरह से आपको चर्चा केवल इस गांव में नहीं करना है, गांव के लोगों को नहीं बताना है, पूरे विश्व के लोगों को शिव गुरु की बात कहना है। तो पूरे विश्व में शिव गुरु की बात कहने के लिए आपका शरीर भी नहीं जा सकता है, मन भी नहीं जा सकता है, क्योंकि जो चीज देखे नहीं है वहां कैसे पहुंच पाइएगा। लेकिन मन का कुछ काम करेगा सोचने का। तो आपका जिला स्तर पर मुख्यालय है, वहां से पूरे राज्य में शिव गुरु कार्य करने के लिए लोग जाता है, तो आप उस मुख्यालय का मेंबर रहिएगा, तो आपका कार्य पूरे विश्व में शिव गुरु कार्य का होने लगेगा। और उस मेंबर में ज्यादा खर्च नहीं है, मात्र 50 रुपया, 2 रुपया प्रतिदिन आप मेंबर बन कर करके। लेकिन वो है लास्ट का, वो तो काम जैसे बीमार पड़ल है चाहे कुछ है तो आपका शिव गुरु कार्य होते रहा है, लेकिन पहला आपको शरीर से काम करना है और दूसरा आपका काम करना है पूरे संसार में फैलाना है शिव गुरु की बातें। केवल डटमी से आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा, डटमी में नहीं है। अब रही बात कि यहां भी कैसे शिव गुरु कार्य करेंगे, हमारा बात लोग सुनता नहीं है, हम जाएंगे कैसे, इस तरह तरह की बात उठती नहीं है। तो देखिए मेरे साथ भी इस तरह की बात होती है। हमको अपने महादेव को गुरु का काम करने के लिए मेन उद्देश्य है अपने गुरु के विषय में सूचना देना। आपको यहाँ पर सूचना के लिए ना है, ना हम आपको महादेव का चेला बना सकते हैं और ना आप बन सकते हैं, हम केवल आपको सूचना दे सकते हैं। तो देखिए अगर मान लिया कि हमको अकेले करना होता है तो कैसे हम महादेव के तीन सूत्र के बारे में लोगों को बता देते हैं। सूचना है हरे भोला हरे भोला 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 हरा 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 शिवा 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 हरा 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 भोला भोला भोला
नमः शिवाय। सूचना है, सूचना है, सूचना है। महादेव जी मेरे अपना गुरु हैं, आप लोगों के भी अपना गुरु हो सकते हैं। महादेव जी मेरे अपना गुरु हैं, आप लोगों के भी अपना गुरु हो सकते हैं। महादेव जी मेरे अपना गुरु हैं, आप लोगों के भी अपना गुरु हो सकते हैं। महादेव जी को अपना गुरु बनाने के लिए ना कोई शर्त है, ना कोई खर्च है। महादेव जी को अपना गुरु बनाने के लिए ना कोई शर्त है, ना कोई खर्च है। महादेव जी को अपना गुरु बनाने के लिए ना कोई शर्त है, ना कोई खर्च है। केवल 3 सूत्र का अपने खाली समय में पालन करने का प्रयास करना है। केवल 3 सूत्र का अपने खाली समय में पालन करने का प्रयास करना है। केवल 3 सूत्र का अपने खाली समय में सुविधानुसार पालन करने का प्रयास करना है, जो इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिदानंद जी ने बताया है। जो इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिदानंद जी ने बताया है। जो इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिदानंद जी ने बताया है, और वह इस प्रकार है। प्रथम सूत्र में अपने गुरु महेश्वर शिव से दया की याचना करनी है। मन ही मन जितना बार संभव है कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। प्रथम सूत्र में अपने गुरु महेश्वर शिव से दया की याचना करनी है। मन ही मन जितना बार संभव है कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। प्रथम सूत्र में अपने गुरु महेश्वर शिव से दया की याचना करनी है। मन ही मन जितना बार संभव है कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र के अंतर्गत दूसरे जन को बताने, समझाने, सुनाने का प्रयास करना है, ताकि दूसरा व्यक्ति भी महादेव जी को अपना गुरु बनाकर जीवन में लाभ ले सके। दूसरा सूत्र के अंतर्गत दूसरे जन को बताने, समझाने, सुनाने का प्रयास करना है, ताकि दूसरा व्यक्ति भी महादेव जी को अपना गुरु बनाकर जीवन में लाभ ले सके। दूसरा सूत्र के अंतर्गत दूसरे जन को बताने, समझाने, सुनाने का प्रयास करना है, ताकि दूसरा व्यक्ति भी महादेव जी को अपना गुरु बनाकर जीवन में लाभ ले सके। तीसरा सूत्र में अपने गुरु महेश्वर शिव को नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम करने का प्रयास करना है। तीसरा सूत्र में अपने गुरु महेश्वर शिव को नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम करने का प्रयास करना है। तीसरा सूत्र में नमः शिवाय मंत्र से अपने गुरु शिव को नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम करने का प्रयास करना है। यही 3 विधा है जिसको अपनाने से धीरे धीरे बताने वाले, सुनने वाले और समझाने वाले का मन समझने लगता है कि महादेव जी मेरे गुरु हैं और गुरु का कार्य करते हैं। यही 3 विधा है जिसको अपनाने से धीरे धीरे बताने वाले, सुनने वाले और समझाने वाले का मन समझने लगता है कि महादेव जी मेरे गुरु हैं और गुरु का कार्य करते हैं। यही 3 विधा है जिसको अपनाने